वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट शाहजेब दानिश। और जी ये है हमारे कोर्स की क्लास नंबर 18 और क्लास नंबर 16 का पार्ट नंबर 3। तो लास्ट वीडियोस तक जो बातें हमने रहने दी थी, यानी कि जो बातें हम कवर नहीं कर पाए थे टाइम की कमी के बायस, उन बातों को अभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था विंडोज़ की शॉर्टकट कीज़ का, उनको हम इस वीडियो में वाइंड अप करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये बताते चलें कि हमने जो अपनी क्लास 16 और क्लास 17 के अंदर आपके लिए जो मिस्टेक्स छोड़ी थी, उनको हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, ताकि उन लोगों के लिए आसानी हो जो कि हमारी पिछली वाली वीडियोस को गौर से वॉच नहीं कर रहे थे। बट मैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने हमारी इन वीडियोस में मिस्टेक्स को पकड़ा और उन सारी मिस्टेक्स को हमको बताया। लेकिन हमने ये सारी मिस्टेक्स आपके लिए खुद ही छोड़ी थी ताकि आपका इंटरेस्ट हमारी इन वीडियोस के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा हो। ऑल राइट, तो हमने क्लास 16 में जो मिस्टेक करी थी वो ये थी कि हमने इस वीडियो के आगाज़ में कहा था कि ये है हमारी क्लास 13, जबकि वो थी हमारी क्लास नंबर 16। एंड हमारी जो क्लास 17 थी, इसके अंदर अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कॉपी का ऑप्शन। तो इसके अंदर हमने आपको एक पूरी की पूरी कमांड ही गलत बताई थी और वो कमांड थी हमारी कॉपी की। तो हमने जो आपको गलत कमांड बताई थी वो थी हमारे पास ऑल्ट के साथ सी, बट जो रियल कमांड है वो है हमारे पास कंट्रोल के साथ सी। सो ऑल राइट, ये बातें जानने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की जानिब। और इस वीडियो में सबसे पहली बात जो हम जानेंगे वो है फ़ोल्डर बनाना, कि अगर आप अपने डेस्कटॉप पर या किसी भी डायरेक्टरी में फ़ोल्डर बनाना चाहें तो वो आप कैसे बनाएंगे। तो ये भी बड़ा आसान है। जस्ट आपने यहाँ पर आकर ऑल्ट शिफ्ट और एक बार आपने एन प्रेस करना है तो आपके पास फ़ोल्डर अपीयर हो जाएगा। ऑल राइट, देन हम आते हैं, अगर आपने एक फ़ोल्डर बना लिया है, इसके बाद आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं लेकिन आप राइट क्लिक करके ना जाना चाह रहे हों और आप चाहते हो कि इसका भी कोई शॉर्टकट हो, तो जी हाँ, इसका भी एक शॉर्टकट है और ये बड़ा मज़ेदार सा शॉर्टकट है। तो आपने फंक्शन कीज़ के ऊपर देखना है, आपको मिलेगा वहाँ पर एक F2 का बटन। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आपने जस्ट F2 का बटन एक बार प्रेस कर देना है। तो आप बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये रीनेम का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। देन अब आप इसका नाम बआसानी चेंज कर सकते हैं। ऑल राइट, देन आप कर देंगे इंटर। अब जानते हैं कि अगर हमने इस फोल्डर को बना लिया, लेकिन अब अगर हम चाहते हैं कि इस फोल्डर को हमने डिलीट भी करना है तो वो हम कैसे करें। तो ये भी बड़ा आसान है। जस्ट आपने इसको सिलेक्ट करना है और अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था अपने कीबोर्ड वाली क्लास में एक डिलीट का बटन, और अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप वाली वीडियो जाकर वॉच कर सकते हैं। तो हमारी उस वीडियो को देखने से हो सकता है कि आपको वो बटन दोबारा याद आ जाए। सो ऑल राइट, जस्ट आपने इसको सिलेक्ट करना है और आपने एक बार डिलीट का बटन प्रेस कर देना है। तो आप इसको जैसे ही डिलीट करेंगे, यहाँ से तो हमारा ये फ़ोल्डर डिलीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से डिलीट होने के बाद हमारा ये फ़ोल्डर जाएगा हमारे रिसाइकल बिन में। तो अब अगर आप यहाँ पर आके इस पर डबल क्लिक करें और देखें तो यहाँ पर हमारे पास वो फ़ोल्डर अपीयर होगा। और अगर हम सही मायनों में इसको जानने की कोशिश करें तो हमारा जो रिसाइकल बिन है ये एक तरीके से है हमारा डस्टबिन हमारे कंप्यूटर के लिए। और अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमने इत्तेफाक से कोई सही चीज़ डिलीट कर दी हो जो कि हमारे काम की हो, बट गलती से वो हमसे डिलीट हो गई हो और वो आ गई हो हमारे रिसाइकल बिन में। तो अगर आपकी जो चीज़ डिलीट हो गई है वो अगर आपके पास रिसाइकल बिन में मौजूद है तो जब तक आपने टेंशन नहीं लेनी। जस्ट आपने रिसाइकल बिन ओपन करना है, अपनी उस चीज़ को फाइंड करना है, उसके बाद उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल X कर लेना है और बाहर आके कंट्रोल V कर देंगे और इसके बाद आपने रिफ़्रेश करना है। तो देखें हमारी वो चीज़ बाहर आ जाएगी लेकिन हमारे डस्टबिन के अंदर से गायब हो जाएगी। ऑल राइट, आप रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा आइकन दोबारा वैसे ही हो जाएगा। लेकिन अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो फ़ोल्डर है ये हमेशा के लिए डिलीट हो जाए, तो हमने करना यही है कि आपने डिलीट प्रेस करना है और डिलीट प्रेस करने के बाद ये चले जाएगा हमारा रिसाइकल बिन में। और रिसाइकल बिन में जाने के बाद आपने राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एम्प्टी रिसाइकल बिन। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे ये एक बार पूछेगा कि वाकई आप चाहते हैं इस फोल्डर को हमेशा के लिए डिलीट करना। तो अगर आप वाकई चाहते हैं तो आपने यहाँ से येस कर देना है और जैसे ही आप येस करेंगे तो हमारे कंप्यूटर से ये फ़ोल्डर या वो फ़ाइल हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। और इसको डिलीट करने के बाद आप ये ख्याल जहन से निकाल दीजिए कि वो फ़ाइल अब वापसी आने वाली है। सो ऑल राइट, यहाँ पे हम बनाते हैं दोबारा से एक फ़ोल्डर और इसका नाम देते हैं। तो जी इस फ़ोल्डर को बनाने के बाद हम ये चाहते हैं कि इस फ़ोल्डर को हमेशा के लिए डिलीट किया जाए,
लेकिन हम इतने बड़े मेथड से नहीं गुजरना चाहते कि पहले इसको डिलीट करके रिसाइकल बिन में भेजा जाए और वहाँ से जाके राइट क्लिक करके एम्प्टी करा जाए। तो जी हम इस काम को डायरेक्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं। वो कैसे कि आपने इस फोल्डर को सिलेक्ट करना है या उस फाइल को जिसको आप डिलीट करना चाहते हो हमेशा के लिए आपने सिलेक्ट करा और आपने अब करना यह है कि शिफ्ट के साथ आपने एक बार डिलीट प्रेस कर देना है और यहाँ से आपसे एक ये कंफर्म करेगा। तो अगर आप यहाँ से येस कर दें या आप इंटर भी प्रेस करेंगे तो हमारे पास से ये फोल्डर या वो फाइल हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। तो जी अभी आप नए नए हैं इस फील्ड में तो आपने इन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और अभी अगर आपसे हो सके तो जस्ट आपने शिफ्ट और डिलीट सिर्फ फोल्डर्स पर ही ट्राई करना है और वो फोल्डर जो आप अपने हाथों से यहाँ पर बनाएं। तो ये बातें हो गई हमारी क्लियर। अब बची हमारे पास 2 बातें और उन बातों को समझने के बाद हम करने वाले हैं इस वीडियो को वाइंड अप। तो देखें जी अगर आपने इन सारी चीज़ों को एक साथ सिलेक्ट करना हो तो आप कैसे करेंगे। बड़ा आसान है। आप बोलेंगे सर ने ये हमको बताया हुआ है, लेकिन अगर हमारे पास ऐसे बहुत सारे फोल्डर्स हों या बहुत सारी फाइल्स हों तो अब आप बताएं कि आप कैसे करेंगे। तो चलें जी अगर हमने मान भी लिया कि आप किसी तरीके से ऐसे सिलेक्ट कर भी लेंगे सारी फाइल्स को, लेकिन हमारे पास कितनी ऐसी जगहें होती हैं जहां पर यह तरीका काम नहीं आता। तो वहां पर हमारे पास ये तरीका काम आएगा कि आपने कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना है तो आपकी जितनी भी फाइलें होंगी उस वक्त वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। तो क्या करा हमने कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना है। अच्छा, कंट्रोल दबा के रखना है और एक बार ए प्रेस कर देना है। तो इस वक्त हमारे पास जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी सिलेक्ट हो गई हैं। और अब हम आते हैं कि अगर हमने अपने पीसी को शट डाउन करना हो, यानी कि हमने खोलना तो सीख लिया, खोलने से मुराद यहाँ पर यह है कि हमने इसको पावर ऑन करना तो जान लिया, लेकिन अगर हम इसको शट डाउन यानी कि बंद करना चाहें तो वो हम कैसे करेंगे। तो सारी बातों की तरह ये भी बहुत आसान है। अगर आपको याद हो हमने सीखा था अपने फोल्डर को अपनी विंडोज़ को क्लोज़ करना, यानी कि हमारे जैसे ये माई कंप्यूटर ओपन था इसको हमने जैसे क्लोज़ करा था ऑल्ट F4 से, इसी तरीके से आप डेस्कटॉप पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपने एक बार लेफ़्ट क्लिक प्रेस कर देना है तो अच्छा रहेगा। ऑलराइट, इसके बाद आपने करना है ऑल्ट के साथ एक बार F4 प्रेस, तो आपके पास ये विंडो अपीयर हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होगा और यहाँ पर लिखा होगा शट डाउन। शट डाउन से मुराद होता है कि इस पीसी को हमने बंद करना है। और अगर आप यहाँ पर आकर एक बार क्लिक प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारे पास है स्विच यूज़र का, साइन आउट का, स्लीप का और इसी के नीचे हमारे पास है रीस्टार्ट। तो ये सारे बटन्स हमने देखे, लेकिन इसके अंदर से जो अभी हम जानेंगे वो सिर्फ 2 हैं। पहला है शट डाउन और दूसरा है रीस्टार्ट। तो समझते हैं हम सबसे पहले रीस्टार्ट को। तो रीस्टार्ट तो आई होप आपको इतना तो मालूम ही होगा कि हम किसी भी चीज़ को बंद करके खोलें तो वो कहलाता है हमारे पास रीस्टार्ट, और शट डाउन का मतलब है कि हम इसको अभी के लिए बंद करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर शट डाउन सेलेक्ट करा, यहाँ पर आकर ऐसे, और सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इंटर प्रेस कर देंगे तो इस वक्त आपका पीसी शट डाउन हो जाएगा, या आप यहाँ से आके ओके भी प्रेस कर सकते हैं। लेकिन अभी इस वक्त हमने अपने पीसी को शट डाउन नहीं करना, तो आपने यहाँ से आके कैंसिल प्रेस करना है, या कैंसिल प्रेस करने के अलावा अगर आप कीबोर्ड से इसको हटाना चाहें तो आप एस्केप का बटन दबा सकते हैं। तो ये विंडो हमारे पास से डिसअपीयर हो जाएगी। सो ऑल राइट माई डियर फ्रेंड्स, हमने अपनी क्लास नंबर 16, 17 और इस क्लास 18 में ये सारी बातें जान ली हैं कि अगर हमने अपने पीसी को विदाउट माउस इस्तेमाल करना हो, यानी कि जस्ट हमारे पास कीबोर्ड हो, तो हम किस तरीके से करेंगे। और इसके बाद हमारी जो नई वीडियोस आएंगी उसके अंदर हम आपको ये सारे तरीके नहीं बताने वाले दोबारा, कि जैसे अगर आपने माई कंप्यूटर खोलना है तो आपने प्रेस करना होगा स्टार्ट के साथ ई, या अगर आपने इसको छोटा करना है तो आपने प्रेस करना होगा स्टार्ट डी, या वगैरह वगैरह। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपको एक बैच मिल चुका है जो है नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेटर का। तो जी आपको बताने का असल मकसद ये है कि हम आने वाली वीडियोस के अंदर थोड़ी स्पीड से काम करेंगे, क्योंकि आप हमारी अगली वाली वीडियोस के अंदर घबराएं ना, इसी वजह से हमने ये बात आपको इस वीडियो में बताना ज़रूरी समझी। सो ऑल राइट, अब हम करते हैं इस वीडियो को वाइंड अप और मिलेंगे हम आपसे अगली एडवांस ट्रेनिंग में। जब तक के लिए रखें अपना ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।